हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में एक टेक्निक डिस्कस करेंगे जो मैं मेरे लाइफ कोचिंग क्लाइंट से बहुत ज़्यादा करवाती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने मिलते हैं। ये टेक्निक आपको तब यूज़ करनी है जब आपको लगता है आपके अंदर सेल्फ वर्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 1000 लोगों से बात करते हो, 1000 जगह से आपको वैलिडेशन चाहिए तब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, या अगर कोई कुछ काम करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि 10 लोग आपकी तारीफ़ करें, रिकग्नाइज़ करें, बोले वाह वाह, फिर ही आप कोई काम करोगे। जब ऐसी टेंडेंसीज आप देख रहे हो आपके अंदर, दैट मीन्स यू आर नॉट वैलिडेटिंग योर सेल्फ, राइट। तो ये जो वैलिडेशन की वॉइस है ये आपके अंदर से आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब कोई छोटा बच्चा अपना पहला स्टेप लेता है, राइट, और बहुत इम्परफेक्ट होता है छोटे बच्चे का पहला स्टेप, बहुत डगमगा के वो पहला स्टेप लेता है, बट यू नो द पेरेंट्स आर सो हैप्पी और वो क्लैप कर के उसको एनकरेज करते हैं टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो उससे ना समझ में आता है कि अगर आप एक पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करते हो अपनी लाइफ में तो यू टेंड टू डू इट मोर। तो आपको खुद को ये एनकरेजमेंट देनी है अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, स्पेशली आप कुछ अलग कर रहे हो, हटके कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी से या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वैलिडेशन अगर सीख करने की आदत है तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा हटके, आप वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में फंस जाओगे। तो आपको स्टार्टिंग से वो वैलिडेशन खुद को देना है, क्योंकि आपका पहला स्टेप एक छोटे बच्चे की स्टेप जैसे इम्परफेक्ट ही होगा। इट कैन नेवर बी परफेक्ट। सोचो वो बच्चा पहला स्टेप ले रहा है और पेरेंट्स बोल रहे क्या बकवास स्टेप है ये। पता है मैंने जब अपना फर्स्ट स्टेप लिया था कितना परफेक्ट था। You know, if these things start happening, will you think that child will walk? तो वैसे ही अपने साथ होता है। हम पहली बार कुछ कर रहे होते हैं एंड वी हैव दिस ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर सेल्फ कि पहली बार में ना परफेक्टली होना चाहिए। दैट नेवर हैपन्स एंड दैट इज़ वाई यू हैव दिस एक्सपेक्टेशन हैंगओवर। बट और आपकी क्रिटिकल वॉइस बोलती है कि वो परफेक्ट नहीं होने वाला है, फिर आप उसको टालते हो एंड यू नेवर रियली डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और फिर आपको एक एज में जाने के बाद होने लगता है अरे मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। सो उससे अच्छा है कि यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन को रिवायर करेगी टू गिव दैट इंटरनल वैलिडेशन, so that you start being an implementer in your life. And how do you really do the self validation exercise is by writing down a list of things before going to bed. You make a list of things that you are really proud of about yourself. For example, Rutuja, I am really proud of you for sharing this exercise with people today. Rutuja, I am proud of you for taking that coaching session. Rutuja, I am proud of you for having 1 cup of a tea in a day. Rutuja, I am proud of you for going to the gym. जो भी पॉजिटिव बिहेवियर खुद के अंदर इनकरेज करना चाहते हो, स्टार्ट राइटिंग दिस विद सेइंग आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर, आई अप्रिशिएट यू फॉर। तो आपको आपके अंदर की जो ये क्रिटिकल वॉइस है उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप कुछ नया करते हो, और आपकी ये जो अप्रिशिएटिंग वॉइस है उसको बढ़ानी पड़ेगी। क्रिटिकल वॉइस का एक रोल होता है अपनी लाइफ में कि वो आपको मुश्किल से या मिसहैप से बचाती है, तो उसका उतना ही रोल रहने दो। डू नॉट लेट दैट वॉइस टेक ओवर योर लाइफ, क्योंकि ये जो डर है और ये जो फियर है ये आपको कभी कोई करेजियस स्टेप्स लेने ही नहीं देगा। तो आपको 21 डेज तक ये लिस्ट बनानी है एंड यू विल सी दैट योर इंटरनल वॉइस हैज़ चेंज्ड। आप खुद की तारीफ़ करने लगे हो, और खुद की तारीफ़ आपको दुनिया भर में जाकर नहीं करनी है। अगर वो भी अच्छा लगता है तो कर सकते हो। इफ़ यू लाइक समथिंग अप्रिशिएट योर सेल्फ, पर आपको वो लिस्ट में करनी है, आपको अंदर करनी है, और वो इंटरनल डायलॉग ही मैटर करता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ द वर्ल्ड स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग यू। दैट इज़ द होल लॉजिक बिहाइंड द एक्सरसाइज। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप 21 डेज तक करो, यू विल सी अ चेंज इन योर इंटरनल वॉइस। एंड अगर आपको फ्यूचर में भी कभी लगता है कि दैट अगेन आई एम फॉलिंग प्रे टू वैलिडेशन, फिर से यू कैन पिक अप द एक्सरसाइज, डू इट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। तब आपको 21 डेज़ के लिए नहीं करना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा होगा दैट यू डेवलप दिस इंटरनल वॉइस फॉर योर सेल्फ। ये आपको बहुत कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है, राइट। तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट होगा योर पीपल प्लीजिंग विल डिक्रीज़। यू विल नॉट प्लीज़ पीपल एज मच। आप चीज़ें बस इसलिए नहीं करोगे क्योंकि कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है, आप चीज़ें इसलिए करोगे क्योंकि आप करना चाहते हो और उससे एक लार्जर ग्रुप का बेनिफिट होता है। कुछ करने से एक लार्जर ग्रुप का बेनिफिट होना बहुत अलग बात है,
और कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और कोई आपकी तारीफ़ करेगा इसलिए कोई बात करना बहुत अलग, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। और जब आप इस चीज़ के बीच का डिफरेंस समझने लगते हो, यू स्टार्ट टेकिंग बेटर एक्शंस इन योर लाइफ एंड यू क्रिएट बेटर इम्पैक्ट। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में किया ही क्या, राइट। सो अगर आपको भी लोग बोल रहे होंगे कि तुमने ज़िंदगी में किया ही क्या है, बट आपको पता है आप क्या कर रहे हो, यू नो एंड यू हैव दैट ऑनेस्ट रिलेशनशिप विथ योर इनर वॉइस कि आप क्या कर रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड यू नो यू आर एन्जॉइंग दिस जर्नी। फिर 4 लोग आपको कुछ भी बोले, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा चीज़ों का, राइट। सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मेंटल पीस देती है, आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद कैसा लगा। राइट अवे आप एक लिस्ट लेकर बैठ जाओ और लिखो द थिंग्स दैट यू अप्रिशिएट अबाउट योर सेल्फ एंड you will really start feeling differently about yourself. So bye bye, it is all for today and I'll come up with more such videos, so subscribe to my channel if you like what you see. Bye bye.